हाँ जी बेटे, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਡੋਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਇਨਵਰਸ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड विद इनइक्वालिटीज, ठीक है, ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, सो ये ਜਿਹੜਾ आर्टिकल है ਤੁਹਾਡੇ सिर्फ कंपटीशन ਲਈ है, ठीक है, प्योरली। ओके, एक और फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। पहला ये लिए चाहिए कि सानू डोमेन स्टैंडर्ड फंक्शन जिदा इनवर्स की याद होवे। यदि डोमेन की सी बेटे एक्स इज लाइंग बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। tan इनवर्स एंड cot इनवर्स एक्स दी डोमेन, हाँ जी, की सी पुत्र ऑल रियल नंबर, जोड़ा मर्जी रियल नंबर पाई जाओ। अच्छा, इनू इदा भी लिख सकते सी कि मॉड ऑफ एक्स इज लैस दैन इक्वल टू 1, ठीक है। एंड सीकेंट इनवर्स एक्स दे कोसिकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन की है। डोमेन मतलब जड़ियाँ वैल्यू असी पुट करिए कि फंक्शन साडा डिफाइंड हो, वाई रियल आवे। सो दैट इज मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, मतलब एक्स 1 और -1 दे आउटसाइड, ठीक है। सो दिस द फर्स्ट थिंग। और सैकेंड चीज़ तुहानू याद होवे अज दा लैक्चर समझण लई कि इन्हां सारियां फंक्शन दे ग्राफ तुहानू याद होण, ठीक है। सो जिद्दां साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सी -1 और 1 दे विच, ठीक है, इदा और 1 पुट करते हैं π/2, ठीक है, -1 पुट करते हैं -π/2, ठीक है, 0। दिस द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड cos इनवर्स एक्स का ग्राफ सी, ठीक है, इदा दा। अगेन एक्स की वैल्यू कि पुट कर सकते हैं 1 तो -1 दे विच, ठीक है, डोमेन वो बार बार पुट ही नहीं कर सकते। और ये अंदर cos इनवर्स जो आंसर आएगा 0 to π आएगा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -π/2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, याद हो जाए चलो, ठीक है। दैट इज cos इनवर्स x ਦਾ ग्राफ। x वैलिड ਕਿਹੜਾ पुट कर सकते बेटे 1 -1 पुट करके जो भी आंसर आएगा 0 to π ਜਿਹੜੀ ਕਿ प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। अच्छा, तीजा तुसी पढ़िया सी tan इनवर्स x, बस tan इनवर्स ਤੇ cot इनवर्स मैं एक बार लिख देना, ਜਿਹੜੇ ज़्यादा वरते जाते याद सारे 6 ਦੇ 6 ਦੇ होण। इत्थे सी π/2 ओपन, इत्थे -π/2, ठीक है। सो यहो जिहा ग्राफ सी tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। मतलब अगर एक्स इनफिनिटी नूं जाएगा तो वाई की वैल्यू जी है वधी 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 पहुँचेगी नहीं कभी, बट किधर नूं टेंड करेगी π/2 नूं। तो इस करके इसका आंसर हमेशा π/2 -π/2 ओपन आता है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। एंड तुम वेख सकते हो डोमेन की है पुत्र, जो मर्जी रियल नंबर पा दो, हरेक जगह ग्राफ बने, ठीक है। दसिया सी ना कि डोमेन ग्राफ तो वेखने का तरीका की होंगे। एक बार फिर मैं इतने चेते करा दा, डोमेन ग्राफ तो वेखने का तरीका होंगे है कि अगर मान लो आ ग्राफ है तो वट यू डू कि तुम प्रोजेक्ट करो जिते जिते ग्राफ बनया ऑन द एक्स एक्सिस, लाइक एक्स एक्सिस से लाइक ड्रॉप द परपेंडिकुलर, लाइक सारे एक्स कवर हो रहे हैं। सो आ वाले इसी, सो आ सारे एक्स कवर हो रहे हैं। सो ये डोमेन है, ठीक है। ए वाली एक्स ने वैल्यू पुट की थी तो कुछ वाई आया तो डॉट लग गया तो ग्राफ बने। मान लो आ ए है तो आ बी है, फॉर एग्जाम्पल एक्स आ वाले पुट जे कर दे तो इतने कुछ वाई जे आता तो इतने डॉट लगता तो ग्राफ बनता, ग्राफ बनया ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ए वाले ए तो बी के बार बार वाले एक्स असीं पुट ही नहीं कर सकते एज पर दिस डायग्राम। सो इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन की है ए टू बी, द ओनली अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स विच वी कैन पुट। मान लो इन्ना ही ग्राफ बने। सो फॉर डोमेन यू प्रोजेक्ट ऑन दी एक्स एक्सिस, जिथे जिथे एक्स कवर हो रहा है वो डोमेन है। और फॉर वाई मान लो आ सी है तो मान लो डी है, तो यू जस्ट कवर वाई ते परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, मतलब किहड़ियां वाई दी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। सो आ सारियां वाई दी वैल्यू कवर होणगियां, मतलब की है कि अगर हुण फॉर एग्जाम्पल आ वाली वाई की वैल्यू है, ये तुसी आ वाला एक्स पुट करोगे तो आएगी, लेट्स से एक्स अल्फा पुट किया वाई आएगा। सो वी कैन सी कि सारा वाई सी तो लैके डी तक, ठीक है, एज पर दिस डायग्राम, क्योंकि कंटिन्यूस पूरा ग्राफ बने तो सारे वाई सी तो डी तक। सो यदि रेंज आ जाएगी, ठीक है, लेट्स से डी टू सी, समझेगा। सो इदा तुम देख सकते हो ऑन द ग्राफ, ठीक है, कि
डोमेन रेंज। सो प्रोजेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, जिथे एक्स कवर हो रहा है वो डोमेन है, वाई ते रेंज है। ठीक है, सो ये चलो मैं वैसे कुछ चीज़ां याद करातियाँ फंक्शन दियाँ। हाँ ओके, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ x ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਵਟ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਡੋਮੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, π/2 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ π/2 ਓਪਨ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ रेंज आएगी π/2 माइनस π/2 सारे ओपन। ठीक है, सो आई होप इन्नी गल समझ आई जो मैं समझाया। ठीक है, अच्छा ਉਹਦੇ बाद cot इनवर्स x, ਆ ग्राफ सी cot इनवर्स x ਦਾ इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है। डोमेन अगेन माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, पूरे x कवर हो रहे, रेंज 0 टू पाई ओपन। आंसर 0 कदी आएगा नहीं, जिमें जिमें तुसी x इनफिनिटी वाल जाओगे ਇਹਦੀ cot ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਰਹੇਗੀ ਬਟ ਕਦੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਪਨ 0। ਇਦਾਂ ਜਦ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਾਈ ਵੱਲ ਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦੀ y ਤੇ ਸਾਰੀ। ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਡੋਮੇਨ ਆਲਰੇਡੀ ਨੰਬਰ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ y ਅਪ π/2 ਹੁੰਦਾ। ठीक है, y इक्वल टू cot इनवर्स x। ठीक है, सो ये याद रखियो बस। अच्छा वो मोर ओवर इदा भी याद रखनी है, वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम आ, लाइक जिदा पाई है दैट अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं कहूँ तो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 3.14। तो लाइक cos इनवर्स x कदी, इफ आई से cos इनवर्स x कैन इट बी 10, लाइक नॉट पॉसिबल, बिकॉज वधो वध 3.14 तक ही होएगा, तो आप पॉसिबल नहीं, कोई x नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा नोट दिस थिंग केयरफुली। कई बार अगर तुम्हें कहूँ ना यहो जी वैल्यू के cos इनवर्स x इज इक्वल टू लेट्स से π/4, ठीक है, यू कैन इजिली फाइंड द एंगल पे π/4, लाइक y, ठीक है, π/4 मतलब इतने π/4 आई है वैल्यू, आ 0 है, पाई है, आ π/2 है, इतने कितने π/4 आएगा। ठीक है, और वो की चाहता है कि y π/4 x किहड़ा है, तो की होंदा, यू ड्रॉ द लाइन इदा x दे पहले ड्रॉ करिए, इहदा मतलब आ x चाहता है कि आ वाला x किहड़ा, जी वैल्यू पुट करके y π/4 आवे। समझ रही है बेटे, अब y सेगा y इक्वल टू cos इनवर्स लग रहा है, y दी वैल्यू π/4 का x लभना है, तो ठीक है, x इज इक्वल टू cos π/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1/√2। सो दिस वैल्यू विल बी 1/√2। ठीक है, ओके। नाउ कई बार मैं अगर एहो जी कोई वैल्यू दे दा, ठीक है, जिवें मैं कहां कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू लेट्स से 2। ठीक है, हम ख्याल समझे तो पहली गल तो वेखण नूं अजीब लगता है सारे। इज इट पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल यस पॉसिबल, बिकॉज cos इनवर्स x की जी रेंज है वो कितों लैके 0 तो लैके 3.14, जो आ नंबर है 0 तो लैके पाई मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3.14 ये आ रहा है, इतने 2 कितने होएगा, और आ कितना होंदा पुत्र π/2, π/2 कितना होंदा अप्रॉक्सीमेटली 1.5, तो 2 इतने कितने होएगा। ठीक है, सो मतलब देयर विल बी सम x जिहड़ा पुट करके आंसर 2 आएगा। तो अगर मैनू कहता भी ग्राफ से भी शो करो वैल्यू लभो कितना, तो इफ आई नीड टू शो ऑन द ग्राफ, तो ठीक है, आप पहला तो 2 एग्जैक्टली देख लिया कितने इतने, मतलब आ वाला x होएगा, देयर बी सम नेगेटिव x, ठीक है, आ वाला, और वो x कितना होएगा इधर ले जाओ, x विल बी इक्वल टू cos 2। ठीक है, ठीक है, इधर दोनों पासे cos ले लो, cos इनवर्स ना cos कटा जाएगा, cos 2 आ जाएगा। सो आ वाला जिहड़ा x की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू cos 2। ठीक है, सो इनू देख के हैरान नहीं होना कि एग्जैक्टली कोई 1/√2 1/3 आवे, जरूरी नहीं है। तो अगर वैल्यू स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड आ जाएगी, नहीं है तो इदा की टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, और हमेशा इदा नहीं कहना कि वो आई जाएगा, देखो कि वो रेंज के जिमें 0 तो लैके पाई के कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग एक्स आ जाएगा, वो बाहर है, जिमें मैं दसा 10, ये नहीं लिख देना कि एक्स इक्वल टू cos 10। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज cos इनवर्स x 10 हो ही नहीं सकता। ठीक है, इदा ही तुम हरेक ख्याल करना। अच्छा चलो आ हुण cot इनवर्स का ग्राफ बनया ही बनया, तुसी मैनूं दसो कि इफ आई आस्क यू कि cot इनवर्स x, हाँ जी, इज इक्वल टू लेट्स से 1। चलो ठीक है, चलो नहीं पहला स्टैंडर्ड पूछ ला तुहानूं, लेट्स से आ लिख लो कि π/3 फाइन x लभो,
ਤੇ ठीक है 0 to पाई ਦੇ ਵਿੱਚ पाई बाय 3 ਆ पाई बाय 2 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ पाई बाय 3 ਆਏਗਾ ठीक है सो आ पाई बाय 3 आएगा हाँ जी ਕਿਹੜਾ एक्सपोर्ट करके आएगा अगेन ड्रॉ y है ना x ਦੇ पैरेलल लाइन ड्रॉ करो देयर विल बी दिस x ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ पाई बाय 3 आएगा और x कितना होएगा cot पाई बाय 3 ठीक है हाँ जी कितना होएगा cot पाई बाय 3 1 बाय रूट 3 ठीक है तो मतलब आ वाला x आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 3 ठीक है अच्छा अगर मैं ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਛਾਂ कि cot inverse x is equal to 4.7 हाँ जी give me x ऑप्शन में दे दां cot 4.7 and so on पहली गल चेक करो is it possible नहीं because cot inverse x की रेंज की है 0 to पाई ओपन पाई कितना 3.14 ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ आंसर 3.14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ नो सॉल्यूशन ठीक है अच्छा if I ask you cot inverse x is equal to let's say ले लो तुसी 2.8 ठीक है नाउ गिव मी x और मैंने वैसे दसो कि x नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा चलो देख लेने पहली गल तो आंसर 2.8 आ रहा है y की वैल्यू ठीक है y इक्वल टू cot इनवर्स x होंगे तो y इत्थे तो आ अप्रोक्सीमेटली 3.14 और आ पाई बाय 2 है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 तो 2.8 इत्थे विच किते आएगा देयर विल बी समवेयर 2.8 तो अगेन आ y है ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग x ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਡਰਾ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਫਰਮ ਦਿਸ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲਾ x ਉਹ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ y ਸਾਡਾ 2.8 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਟਨਲੀ x ਸਾਡਾ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ x will be equal to cot of 2.8 ठीक है so this is cot 2.8 ठीक है आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर बिकॉज कई बार समटाइम्स आदत पई होंगी ना स्टैंडर्ड वैल्यू की तो जरूरी नहीं है यहो जी तो यहो छड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है तो सैकेंड बेटे पॉइंट जोड़ा इनइक्वैलिटी सब तो इंपॉर्टेंट हो लिख लो कि ये जरूरी नहीं कि इनवर्सली कदे भी कोई इनइक्वैलिटी सॉल्व करते हैं ठीक है ना तो यू कैन कीप दैट थिंग इन माइंड लिख लो कि इफ fx is increasing on certain interval ठीक है कोई इंटरवल देता है जितने फंक्शन इंक्रीजिंग है ठीक है एंड इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 ठीक है x1 x2 उस इंटरवल बिलोंग करते हैं मतलब किसी इंटरवल i फंक्शन इंक्रीजिंग है i मतलब लाइक 0 to 90 0 to पाई वट एवर और जो साढ़े x1 x2 है दो नंबर जो लए वो इस इंटरवल बिलोंग करते हैं सो कहता जी पहला फंक्शन ए इस इंटरवल इंक्रीजिंग है और x1 x2 अगर दो नंबर है मतलब x1 x2 तो बड़ा है देन f of x1 विल बी ग्रेटर देन f of x2 ठीक है और दोनों मतलब विजा विज ट्रू है कि अगर आ नंबर बड़ा है आई गेस तुसी बड़े आराम नाल समझ सकते हो कि आ इंक्रीजिंग फंक्शन है ठीक है इस इंटरवल ते आई ले लिया आ पूरा इंटरवल इत्थे ले लिया x1 ते इत्थे ले लिया x2 ठीक है हुण कहंदे अगर x1 की वैल्यू वड्डी है क्योंकि इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग मतलब x के वधान दे नाल y वध रहा है तो अगर आप y इक्वल टू बेटे fx यदि इक्वेशन है तो कैन यू सी कि अगर x1 वड्डा है तो वो पुट करके जी यदि y की वैल्यू आएगी आ कितनी होएगी f of x1 ठीक है और x2 छोटा है और यदि y की वैल्यू सर्टनली छोटी आएगी दैट विल बी f of x2 मतलब x2 पुट किया ये इत्थे y आया सो वही तो मैं लिखाया कि अगर x1 x2 तो वड्डा है तो f of x1 आ वाला नंबर भी इतों वड्डा ही होएगा सो अगर नंबर वड्डा है तो रिवर्स भी ट्रू है तो आ तुसीं कट सकते हो ठीक है कट के थोड़े को लिख दोगे x1 इज ग्रेटर देन x2 साइन जिधर नूं है उधर नूं रहेगा सो इंक्रीजिंग फंक्शन बड़ा सीधा अगर फंक्शन सॉरी अगर x जिहड़ा वड्डा है तो उसदी y की वैल्यू वड्डी होएगी इहदा x इतों वड्डा है तो इहदा फंक्शनल वैल्यू इहदी फंक्शनल वैल्यू तो वड्डी होएगी सो इधरों इधर भी आ सकते हैं उधर भी आ सकते हैं ठीक है वाइल on decreasing function and if fx is decreasing on the interval I ठीक है एंड मान लो x1 x2 उस इंटरवल से किसी इंटरवल से अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है ठीक है लेट्स से ऐदा मान लो आ डिक्रीजिंग है तो हुण तुसी खुद पहला मैं तो पहला लिखावां तुसी दसो मैनू लेट्स से आ x1 है हुण आ x2 है हुण x1 मैं वड्डा लिया नजर आ रहा है इधर आ वड्डा है तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स है डिक्रीजिंग का मतलब की हो गया x वधावांगे तो y घट रहा है ना तो मतलब
जे आ वाला x1 पुट करांगे तो आ वाली मेरे को y की वैल्यू आनी सी कहनी f ऑफ x1 एंड आ x2 साडे को आना सी हाँ जी ऊपर है ना। तो सर्टेनली की कह सकते जेड़ा नंबर वड्डा ओदी y छोटा बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग x के ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ y ਵੱਧ ਰਿਹਾ। तो इफ ये लिखा होवे x1 इज ग्रेटर देन x2 देन हाँ जी f of x1 इज व्हाट हाँ जी स्मॉलर चेंज हो जाएगा इतने f of x1 की वैल्यू f of x2 नालों छोटी है तो मतलब साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। सो अगर नंबर वड्डा है तो ਉਹਦਾ फंक्शन लिया तो हाँ जी ਉਹਦੀ वैल्यू घट जानी है तो साइन चेंज हो जाएगा। सो जिधर ग्रेटर है उधर स्मॉलर आ जाएगा तो जे इधरों इधर जाना है तो भी साइन चेंज कर दो, जे फंक्शन लिखे उन्होंने कटना है इधरों उपर जाना है तो भी साइन चेंज कर दो। सो डिक्रीजिंग फंक्शन लवांगे ठीक है या फंक्शन कैंसल करांगे। नो सुन लो किसी इंटरवल तो अगर डिक्रीजिंग है पूरे ते स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए ठीक है। तो अगर फंक्शन लेना है या फंक्शन कैंसल करना है, कैंसल करना मतलब कि मैं इधरों इधर जा रहा है एफ सॉर्ट ऑफ कटिया मैं इतने x1 आ गया बट साइन में चेंज करता देन आई विल चेंज द साइन। सो एक मैं पर्टिकुलर एग्जांपल समझा के छोटी जी फिर मैं क्वेश्चन आ जाना जिवें आ देखो मैं कहा साइन एक्स का ग्राफ है पुत्र 0 to 90 ठीक है। सो सर्टनली अगर इतने एंगल वड्डा लिया है तो आ वैल्यू भी वड्डी होगी ठीक क्योंकि इंक्रीजिंग है। सो आई कैन से कि भाई 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री देयरफॉर साइन 60 दोनों पासे फंक्शन ले लिया फंक्शन में की लिया साइन 60 इज ग्रेटर देन साइन 30 एंड दैट इज सो ट्रू। साइन 60 कितना है √3/2 साइन 30 कितना है 1/2 60 पुट करके आ वाली वैल्यू आई है और आ 30 पुट करके आ वड्डी कॉस्ट वेखो उल्ट हो जाना कम ठीक है। कॉस्ट का ग्राफ 0 to 90 ਦੇ याद है कि नहीं एवं ग्राफ होंगे हम इतने 60 गां है 30 इधर है। तो हुण अगर मैं कॉस्ट पुत्र कवां कि ठीक है यार 60 इज हाँ जी ग्रेटर देन 30 दैट इज फैक्ट। हुण जे किसी को नहीं पता तो उदा ही करे नहीं ठीक है सर कॉस 60 इज ग्रेटर देन कॉस 30 गलत हो गया क्यों क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग है ਇਹਦਾ मतलब जब मैं इतने फंक्शन लिया x1 इज ग्रेटर देन x2 f ऑफ इतने f किहड़ा है कॉस है तो इतने फंक्शन लाऊंगा तो मेरा साइन चेंज होना चाहिए ठीक है। सो देयरफॉर cos of 60 would be less than cos 30 that is what I have been trying to explain you। so it is again true cos 60 कितना है 1/2 cos 30 कितना है √3/2 ठीक है। 60 पुट कर दो वैल्यू आती है 1/2 और 30 पुट करके आती √3/2 ठीक है। सो अगे तो इधरों इधर लिखा है तो की चेक करना है फंक्शन देखो उस इंटरवल ते इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है साइन सेम रखो डिक्रीजिंग है घुमा दो हुण जे मतलब आ दिता हुंदा आ वाला इत्थों मैं हुण इधर आना हुंदा ते हुण मैं कॉस नूं जे कटना है सॉर्ट ऑफ ते हुण फिर मैं देखना सी भी आ कॉस 60 तो 30 वाला इंटरवल इच डिक्रीजिंग है ਇਹਦਾ मतलब साइन मैं चेंज कर दांगा ਇਹਦਾ मतलब जिधर पहला स्मॉलर है उधर फिर ग्रेटर आ जाए। सो इस करके ये चीज़ का ख्याल रखना है। हुण साडे अपने इस क्वेश्चन के कंटैक्सट के अंदर इस याद रखो कि साइन इनवर्स एक्स क्वेश्चन मतलब जो टाइप करन जा रहे हैं आप हुण आ चेते रखो साइन इनवर्स एक्स है ये इंक्रीजिंग है ठीक है। मतलब ਇਹਦਾ अगर एक्स कोई वड्डा है ਉਹਦੀ y की वैल्यू वड्डी आएगी अगर आप नंबर वड्डा है आ छोटा है तो यदी वैल्यू छोटी है वड्डी है मतलब साइन इनवर्स एक्स के अंदर साइन ऑफ इनइक्वैलिटी सेम रहेगा कॉस डिक्रीजिंग है तो अगर ये आप कटांगे या लवांगे तो वो चेंज कर जाएगा बिकॉज जे नंबर वड्डा है ठीक है आज छोटा इनू x2 ले लो इनू x1 वड्डा है तो ये जी y की वैल्यू आनी है बेटे वो छोटी आ जानी क्योंकि डिक्रीजिंग है। सो जेडे जेडे इंक्रीजिंग वाले किहड़े किहड़े साइन इनवर्स हो गया ठीक है tan इनवर्स हो गया इंक्रीजिंग है ठीक है और अपने अपने डोमेन च वेख लें कितने कितने और कॉस इनवर्स से कॉट इनवर्स का होवे तो ये सर्टन नज़र आ रहा है ये डिक्रीजिंग है तो साइन आप बदल देंगे ठीक है। और तीजी चीज़ नोट नंबर 3 वाइल सॉल्विंग इनइक्वैलिटीज़ वो एक थोड़ा मैं दस्सिया सी ग्राफ के नाल इनइक्वैलिटी सॉल्व करने का तरीका वो इदा सी कि मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू fx ठीक है और एक ले लो y इक्वल टू gx ठीक है। ये चीज़ें ना आप ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं सो दैट जिन्होंने पहला नहीं पढ़िया या तो उन्होंने समझ आ जाए मैं दोबारा से दस रहा कि पहला गल तो अगर लिखा हो ना कि fx इक्वल टू gx आ इक्वेशन लिखी हो सो यदा मतलब की होंगे यदा मतलब है बेसिकली की किया आप दोनों के y इक्वेट करते ना सो यदा मतलब y दोनों के बराबर कितने है वो वाला पॉइंट जिथे दोनों इंटरसैक्ट करते
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦ ਐਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ x ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x y ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ point of intersection. So therefore our equation that give the point of intersection of fx and gx. तो इत्थों ਜਿਹੜਾ solve ਕਰਕੇ x ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ point of intersection ਆएगा, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ x equal to a ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ equation ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ solve this fx is greater than gx, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ x ਲੱਭੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ fx ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ gx ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ a ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, a ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ x ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ b, ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ f ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ g ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ x ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਦੀ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। तो ऐदा ही वो चाहता है सारे x दसो जिथों f ਦੀ y ਦੀ वैल्यू g ਦੀ y ਦੀ वैल्यू तो ज़्यादा आवे। तो लॉजिकली किहड़ा पार्ट होएगा, वो पोर्शन होएगा x ਦਾ जिथे f ਦਾ ग्राफ g ਦੇ ग्राफ तो ऊपर होवे। कैन यू सी कि आह वाला जिहड़ा पार्ट है बेटे, अगर मैं इत्थों कोई भी x पुट करदा, अब मेरा g ਦੀ y ਦੀ वैल्यू घट है, f ਦੀ y ਦੀ वैल्यू ज़्यादा। सो दा मतलब एस इनइक्वलिटी का आंसर की दिखना, सिर्फ वो देखो द पोर्शन where the graph of fx is lying above the graph of gx। आ हुण f ਦਾ ग्राफ है, a ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ a ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ x ਚੱਕੋ, f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਹੈ ਉਹ g ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ x belong to a to infinity, ठीक है। मतलब एस डायग्राम मान के चलते हैं पे आ भी इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਵੀ इधर ਜਾ ਰਿਹਾ, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, f ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ g ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ a ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਲੈਣਾ ਸੀ, ठीक है। सो अच्छा अगर मैं पूछा, ठीक है, आई गेस ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो गया। सो सिंपली अगर इनक्वालिटी पूछिए कहता f इज ग्रेटर दैन g, तो सिर्फ वो पोर्शन देखो जिथे f ਦਾ ग्राफ g ਦੇ ग्राफ ਤੋਂ ਉੱਪਰ है, ਉਹ x ਲੈ ਲਿਆ, x ही ਲੱਭਣਾ ਨਾ। अच्छा अगर मैं कहता कि fx इज ਲੈਸ दैन gx, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ x ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ fx ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ gx ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। और देखो f ਦਾ ग्राफ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਵਾਲਾ ਆ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ x ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, f ਛੋਟਾ ਹੈ g ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆ x ਚੱਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆ g ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਆਏਗੀ, f ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਆਏਗੀ। देयरफॉर ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ माइनस इन्फिनिटी टू ही आ जाए, ठीक है। सो देयरफॉर एच की हो गया, कंक्लूड करिए कि सिर्फ की वेखना है कि पिक दैट पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अगर f ग्रेटर देन g लिया तो जिथे f का ग्राफ g तो बड़ा है, ठीक है। सो चलो एक मैं ना लास्ट एक मैनू दसो जरा कि एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो ग्राफ ले लो fx का, ठीक है, ते ले लो gx का, दिस इज gx, नीचे वाला बेटे fx का ग्राफ है, लेट्स से इत्थे किते y एक्सिस है, मान लो ग्राफ इदां ही जांदे रहिंदे इन्फिनिटी वाला भी इदां ही, ठीक है। लेट दिस बी a, लेट दिस बी b, let this be c, ठीक है। so give me the solution of fx is greater than equal to gx, पहला। second, give me the solution of gx is greater than fx, ठीक है। इन्हां solution दसो। अच्छा तीजा पहला कर लो फिर से के fx is equal to gx, हाँ जी ओके फटाफट, हाँ जी fx is equal to gx, हाँ जी किहड़े किहड़े x है पुट करके ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ y बराबर आ रहे हैं, हाँ जी a आप पुट करेंगे y बराबर a b ते c, तो पहले का तीजे का सीधा आ गया x इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c, ठीक है। फर्स्ट ते आ जाओ, fx दी y दी वैल्यू g तो वड्डी है या बराबर है, हाँ जी कित्थे कित्थे f दा ग्राफ g तो ऊपर है, लुक एट दिस। चलो लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर सानू सो दैट क्लियर हो जाए जी। f दा ग्राफ कित्थों ऊपर है, इधरों शुरू हो जा, इत्थे f ब्लू वाला है, आ नीचे है, देखो आ कुछ भी एक्सपोर्ट करांगे g ऊपर आएगा, इत्थों गांह जावांगे f नीचे रहेगा g ऊपर रहेगा, आ वाला पार्ट आ गया f इतने ऊपर है, ठीक है। सो दिस इज एक ते आ गया b तो लेके c तक आ वाला पार्ट, कैन यू सी, कुछ एक्सपोर्ट करो a ऊपर है g नीचे है।
सो एक्स बिलोंग टू आ जाएगा, हाँ जी केड़ा केड़ा, एक तो आ गया बी टू सी क्योंकि इक्वल टू भी है तो मतलब बी ते सी इंक्लूडिड आने, ठीक है। यूनियन होर इधर आओ, ए तो बीच की है, एफ थले है, जी ऊपर है, नहीं आएगा। फिर ए तो पिछे की है, बिल्कुल एफ नीली वाली जो ग्राफ ऊपर चला गया, सो आ एक्सपोर्ट करांगे, एफ की वैल्यू ज्यादा आ गई, मतलब ग्राफ ऊपर वेखना है कि तक जाता माइनस इनफिनिटी, ठीक है। आ एरो शो करता पिछे तक, सो माइनस इनफिनिटी तो लैके ए तक, ठीक है। दैट इज सेकंड दा आ गया। तो थर्ड की आऊगा, थर्ड कहता सॉरी अच्छा सॉरी पहले दा दूजा की आऊगा, कहता जी वड्डा है बराबर भी नहीं है, जी कितने वड्डा है इत्थे, तो आ वाला, ठीक है। आ फिर नीचे आ गया, आ वड्डा है, सो कितों लैके कितों तक, ए टू बी ओपन क्योंकि इक्वल नहीं चाहिए, यूनियन सी टू इनफिनिटी, ठीक है। दैट इज द आंसर, ठीक है। चलो इनफ सेड थ्योरेटिकली, हुण आपां क्वेश्चन करते हैं। लेट अस मूव टू प्रॉब्लम। ओके, साइन वर्स एक्स इज लेस देन साइन वर्स एक्स स्क्वायर, तो ठीक है। ये तो हुणे पढ़ाया कि साइन वर्स एक्स देखो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनू हाले फिलहाल x1 x2 मान लो, लेट्स से x1 ना मान लो x2, ठीक है। सो साइन वर्स च पता है कि अगर इंक्रीजिंग होंदा है, ठीक है, तो जिहड़ा नंबर वड्डा है ਉਹਦੀ वैल्यू ਵੱਡੀ होएगी, तो ਇਹਦਾ मतलब सीधा कट सकते हो, तो वी कैन सिंपली कैंसिल आउट, ठीक है। या दोनों पास साइन ले लो या सीधा कट दो, ठीक है। दसा सी कि नहीं, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 then f of x1 is greater than f of x2, और because it is increasing तो we can directly cancel it off, ठीक है, क्योंकि गिवन इंटरवल च इंक्रीजिंग है। और नाल डोमेन का ख्याल रखना हो, मैं तुहानू दसदा कि सो इतों सीधा थोड़े को आंसर आ जाएगा x इज लेस देन एक्स स्क्वायर। एंड मोर ओवर आ डोमेन पहला लिख लिया करो साइड दे के, सानू पता है कि साइन वर्स एक्स, ठीक है, एक्स हमेशा -1 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, मतलब जस्ट इन केस कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ, तो फिर ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ एक्स स्क्वायर भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ दैट शुड आल्सो लाई बिटवीन 1 एंड -1, और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि एक्स स्क्वायर ਤੇ ਚਲੋ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ठीक है। ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੇਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। बेटे गल समझ आ रही कि नहीं, आ क्यों लिखा है, क्योंकि ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 2 to infinity फॉर एग्जांपल, ਹੁਣ 2 sin इनवर्स 2 ਤੇ डिफाइंड ही नहीं होएगा, तो पहला डोमेन जरूर लिख लेनी है कि फंक्शन कितने कितने डिफाइंड है। मैं +1 कहता ਹੁੰਦਾ ना डोमेन इज मतलब फंक्शन ਦੀ रिस्पैक्ट है, फंक्शन ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ करनी है भाई। जे x ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ कि नहीं आई एम नॉट आई डू नॉट एग्जिस्ट एट दैट x, ਉਹਦਾ फायदा ही कोई नहीं, ठीक है। मान लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल लिख दी जी कि मैं √x का कोई क्वेश्चन है, कोई ਇਹੋ जी इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर रहे हैं कि लच्छिया ਤੁਸੀਂ सॉल्व करके जी फटाफट कर दो कि स्क्वेयरिंग 16 आंसर लिख दो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਲੈਸ ਦੈਨ 16 ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਲੈਸ ਦੈਨ 16 ਤੇ -1 ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ -1 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ डिफाइंड ही नहीं होना। तो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਲਿਖੋ कि ठीक है यार अंडर रूट के अंदर अगर आ नंबर है तो दैट शुड बी वट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि आ वाला फंक्शन इन्ना एक्स ਲਈ डिफाइंड है, ਇਹਦੇ बाद अगला स्टेप आएगा। इदां ही आ वाला ਜਿਹੜਾ फंक्शन है इन्ना एक्स ਲਈ डिफाइंड है, अगे बाद की गल, ठीक है। तो इस करके तो अगर हुण इहनूं नीट एंड क्लीन करना होवे तो पहला स्टेप की हो गया कि ठीक है जी एक्स मस्ट लाई बिटवीन 1 एंड -1, डोमेन लिख ली। इदां ही एक्स स्क्वायर भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ करे, बिकॉज अगर x 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ है तो x स्क्वायर ਤੇ 1 और माइनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ठीक है। सो आही काफ़ी है। दूजा हुण तुसीं क्योंकि फिर ਇਹਦੀ नेचर वेखी, इट इज़ इंक्रीजिंग इन नेचर, तो साइन सेम रहेगा जिधर ਨੂੰ इधर ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लो, ठीक है। ये हुण गिवन द थ्योरी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁਣ फटाफट सॉल्व करी जावांगे। सो ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लो, ਉਹ कर्व मैथड ला दो, ठीक है। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ रूट्स आ गए 0 ਤੇ 1, सो 1, ठीक है। सो कहना ग्रेटर देन कितने आ गया बेटे, इत्थे ते इत्थे, तो आंसर की आ गया -इनफिनिटी इत्थे इनफिनिटी। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर है -इनफिनिटी टू 0 इक्वल टू उन्हें नहीं दिता, तो इस करके इत्थे भी नहीं है, तो मतलब इक्वल टू ना 0 आएगा ना 1 आएगा, हॉलो आने, ठीक है। यूनियन 1 2, ये क्यों किया मैंने, ठीक है, इनू है 1 टू इनफिनिटी। ਹੁਣ अगर तुम इनू आंसर लिख देंगे तो गलत हो गया सी ना, जिवें दस्सिया पहले। हुण 1 टू इनफिनिटी 2 भी आउंदा, ये साइन इनवर्स 2 तो मीनिंगलैस, ठीक है। इस करके ए ते इस इनइक्वालिटी का आंसर आया। हुण असीं वो आंसर लेना जिहड़ा इनू भी सैटिस्फाई करे। सो ठीक है, टेक कॉमन एदा ते एदा, सो ठीक है, कॉमन ले लैंदे। लेट अस सी
क्योंकि डोमेन च मैं पॉइंट लिखाया नहीं बट होंदा कि जिन्ने फंक्शन है उन्हां सारियां दी डोमेन कढ़ के उन्हां दा कॉमन लाओ बिकॉज सारे सैटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, तो एच आ गया सी माइनस इनफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इनफिनिटी। एदा सोल्यूशन आ की है -1 टू 1 -1 इत्थे क्लोज है देखो 1 इत्थे ओपन इत्थे क्लोज है बट ਆਪਾਂ ਤੇ बस कॉमन्स ਤੇ नहीं आएगा इस करके वरी करने की लोड़ नहीं है। तो हुण इन्हां दोनों का कित्थे कॉमन है आ वाला पार्ट सो -1 टू 0 आंसर आ गया। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा एक चीज़ होर जिन्ने भी क्वेश्चन डोमेन दे या इनइक्वालिटीज़ दे आपां कर रहे हैं all the problems can be asked in any problem of domain। किद्दां हुण मान लो आही क्वेश्चन है इनू ऐदां वो पुछ सकदा सी कि मैं क्वेश्चन इमेजिन करो मैं कहां साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट मैं कहां सॉल्व दिस इनइक्वालिटी या फाइंड द डोमेन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, डोमेन च की कुछ हुंदा है फिलहाल तक जो पढ़िया है कि अंडर रूट के अंदर है जी आ नंबर जिहड़ा है दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 डिनोमीनेटर कभी 0 ना होवे लॉग है लॉग भी पढ़े लॉग के अंदर जिहड़ा नंबर है आ वाला ये भी 0 तो वड्डा होना चाहिए। ठीक है, वो स्टैंडर्ड डोमेन सानू फंक्शन च पढ़ाइयां याद हो या मोटे मोटे इनवर्स दी आपां पढ़ लियां अंडर रूट है लॉग है ये चित्ते होण। हुण आ फंक्शन पुत्तर कित्थे कित्थे डिफाइंड होएगा कि जिथे जिथे हाँ जी आ वाला अंदर वाला नंबर अंडर रूट डिफाइन करना ना बेटे तो की लवांगे आ अंदर वाला नंबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स शुड बी वट ग्रेटर दैन 0 के ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 अंडर रूट जे कला अंडर रूट हुंदा फिर ते ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना सी हुण क्योंकि डिनोमिनेटर च ते डिनोमिनेटर च इक्वल टू 0 हो नहीं सकदा। ठीक है, आना ये मतलब आ फंक्शन कित्थे कित्थे डिफाइंड होएगा विद दिस थिंग इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, सो फिर चित्ते कर लो कि अंडर रूट ऑफ एक्स कित्थे कित्थे डिफाइंड है वेयर एफ एक्स इज हाँ जी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बाकी एफ नू भी नाल वेखांगे जे 1 बाय है अंडर रूट क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए अगर आ लिखिया होवे। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू 0 हो गया 1 बाय 0 डिफाइंड नहीं होएगा। ठीक है, फिर जो भी एफ एक्स है वो भी डिफाइंड होना चाहिए उन्होंने वेख लांगे। सो इच अंडर रूट सेगा सो देयरफॉर दिस शुड बी लाइक ग्रेटर दैन 0 तो इसका मतलब की हो गया कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन साइन इनवर्स एक्स वो असीं हुणे सॉल्व किया। तो मतलब जिन्ने भी आ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है पुत्र दे कैन सर्टेनली बी आस्क्ड इन एनी डोमेन प्रॉब्लम असी क्वेश्चन बना सकते डोमेन का। ठीक है बेटे, चलो जिवें आ देखो इनू ग्राफ ना भी करो बिना ग्राफ तो भी करो। चलो पहला ग्राफ ना करिए। अच्छा एक मैथड है मैथड नंबर 1 इफ आई यूज ग्राफ। ठीक है, आ ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, आ -1 आ 1 आ वैल्यू कितनी है बेटे π/2। ठीक है, इनू थोड़ा जिहा ऊपर लै जी। फिर cos इनवर्स एक्स का बना लो। cos इनवर्स एक्स का किवें हुंदा पुत्र cos इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा इदां दा इत्थे पाए होएगा किते इत्थे। ठीक है, रंग बदल लिए ना तुहानूं वधिया समझ आऊगा। आ गया cos इनवर्स एक्स का ग्राफ π/2 और इत्थे आ। ठीक है, और इत्थे किते मिलदे आ। अच्छा पहला दसो आ वाला किहड़ा एक्स होएगा जिथे मिलणगे। वेरी कॉमन मिस्टेक फटाफट न्याणे करदे सर π/4 बेटे एक्स पूछे वाई नहीं पूछया। ठीक है, सो इनू एक तरीका अगर मैं कहां इनू सॉल्व करो इनइक्वालिटी नू छड्डो मैं कहां सॉल्व दिस है ना क्योंकि इनवर्स इज एन एंगल तो लेट दैट बी थीटा। ठीक है, नाउ ਇਹਦਾ मतलब की हो गया आ इनू थीटा मान लो तो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू x ਇਹਦੇ ਤੋਂ cos थीटा इक्वल टू x। ठीक है, सो x ਨੂੰ खत्म करो थीटा कर लो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड करता या sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। हाँ जी tan थीटा कितने 1 होंदा मतलब जिहड़ा इन्हां दोनों ਨੂੰ सैटिस्फाई करे ਇਹਦੇ अंदर 0 to 90 ਦੇ अंदर नजर आना एंगल 0 to 90 ਦੇ अंदर ਕਿਹੜਾ एंगल है π/4। सो थीटा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ π/4 थीटा ਸਾਨੂੰ x ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ सो x वुड बी हाँ जी या तो तुसी कर लो cos π/4 है ना या तो sin π/4 दैट बी इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2।
ठीक है, थीटा थोड़ा π/4 आ गया, सो साइन इनवर्स x इज π/4, x इज 1/√2, ठीक है, x इज इक्वल टू साइन π/4 दैट इज 1/√2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ दैट इज 1/√2 और x पुट करके y आएगा बेटे π/4। तो एक इंस्टेंटेनियस जवाब बचना ਹੁੰਦਾ सर ਇਹਨੂੰ देख के ना इक्वेशन ਨੂੰ π/4 ਇਹਦਾ एंगल ਦਾ आंसर है x 1/√2 आएगा, ठीक है। चलो एक तो ये चीज़ दसती। अच्छा हुण अगर ग्राफिकली करना होवे तो तुसी खुद देखो, हुण वो कहता जी ओ एक्स लभो जिते साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कॉस इनवर्स तो छोटा है। हाँ जी, एरिया देखो इस पूरे कितने साइन का ग्राफ कॉस तो छोटा है, ब्लू वाला ग्राफ ऊपर चाहिए तो आ वाला पार्ट आ गया, साइन का ग्राफ छोटा है, साइन वाला स्मॉलर है ना पुत्र इत्थे तक, ठीक है, और इत्थे इक्वल टू नहीं है, लैस देन है, तो ਇਹਦਾ मतलब इक्वल टू कितने होना सी, जे होना सी ते 1/√2 ਤੇ ਹੁਣ x देखो ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ x ਤੇ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੇ x ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਾ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ x ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ sin ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ cos ਇਨਵਰਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ x ਆਏਗਾ 1/√2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ -1, ਸੋ x ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1/√2। ए एक्स इन्हां च कुछ भी चक्कांगे वैल्यू कॉस इनवर्स की ज़्यादा आएगी, साइन इनवर्स की घट आएगी क्योंकि ग्राफ नीचे है। हुण तुसीं मैनूं ये लिखाओ ओपन कित्थे आएगा क्लोज कित्थे आएगा, 1/√2 ते तदों ने बराबर आने सी, उन्हें बराबर ते किया नहीं है, इस करके ये तो आएगा नहीं। -1 पुट करांगे तो बिल्कुल -1 ते साइन इनवर्स एक्स नीचे हैगा ही है, कॉस इनवर्स एक्स वड्डा है, -1 ते साइन इनवर्स एक्स छोटा है, ठीक है, मतलब ए ते इंक्लूड होएगा क्योंकि -1 पुट करांगे कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर दैन दिस, ठीक है, तो आ तुहाडा आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज मैथड 1 राइट एंड आई होप आ नोट कर लिया तुसीं। सैकेंड आ कि अच्छा ये ना अगर इदा मान लो आवे इत्थे कुछ होर लिखा होवे कि साइन इनवर्स 3x इज लैस दैन कॉस इनवर्स 3x, तो पहला की करिया करो 3x नूं कैपिटल X मान लो, सो साइन इनवर्स, ठीक है, कैपिटल X मतलब कोई आर्गूमेंट हो दिता होवे ना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ X ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੱਕ 1/√2 ਤੱਕ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਲਈ X ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ठीक है, सो ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3x एंड 1/√2, 3 ਨਾਲ डिवाइड कर दो -1/3 x एंड दिस आंसर, ठीक है। सो मैथड नंबर 2 ਤੇ आने हैं। सैकेंड मैथड कैन बी कि इनू चेंज कर लो, दोनों ਨੂੰ साइन इनवर्स x ले जाओ, सो साइन इनवर्स x cos इनवर्स x इज π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, इनू उधर ले जाओ 2 साइन इनवर्स x इज लैस देन π/2, 2 ना डिवाइड कर दो, साइन इनवर्स x इज लैस देन π/4, ठीक है। सो हुण भावें तुसीं इनू ग्राफ ना कर लो, भावें क्योंकि इनवर्स इज इनक्रीजिंग ਤੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ सेम रखो उन्ना भी आ जाएगा। जे तुसी पूरा पहला ग्राफ ना समझना, आ वेखो आ ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, बिगनिंग आप काली नहीं करते, चंगी तरह समझ के चलो। 1 पुट करांगे आंसर π/2 आएगा, -1 ते -π/2। वो की कहता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ छोटा होवे कितों, y इक्वल टू π/4 एंड y इक्वल टू समथिंग इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और π/4 कितने है, बिल्कुल मिड च इत्थे π/2 ते 0 दे विच इत्थे π/4, ठीक है। तो वो चाहता है हाँ जी कि आ ग्राफ आ गया y इक्वल टू π/4 तो आ मिलेगा इत्थे, और कित्थे मिलेगा, इक्वलिटी लभ लो, वेयर दे आर गोइंग टू बी इक्वल, सो π/4 ਇਹਦੇ बराबर कद होएगा, दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x पुत्र, दिस इज y इक्वल टू π/4, कित्थे दोनों दे y बराबर है, इक्वलिटी लभ लो, ठीक है, 1/√2 नजर आ रहा है, ठीक है, x इक्वल टू साइन π/4 1/√2, तो आ वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आ गया 1/√2। हुण वो की कहंदा इत्थे फिर आ जाओ, कहंदा साइन इनवर्स एक्स दा ग्राफ लैस देन छोटा होवे π/4, तो π/4 तो छोटा कित्थे कित्थे बेटे, आ सारा वाला पार्ट नीचे है ना, देखो इत्थों लैके तक तक नीचे है, ਇਹਦੇ बाद फिर साइन इनवर्स ऊपर आ गया π/4, तो किहड़े किहड़े x आए हैं, -1 तो लैके कित्थे तक 1/√2 तक, 1/√2 ते इक्वल टू आना सी, उन्हें इक्वल टू नहीं किया, इस करके इत्थे हॉलो है, ठीक है, देयरफॉर -1 तो लैके 1/√2, ठीक है, आई गेस सही आंसर ही साडा, एवें भी कर सकते, ठीक है।
हाँ हो गया। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ जेई ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਈ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਮੇਨ ਲੱਭੋ ਇਹਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਟ एवर वी हैव दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ठीक है। और दूजा साइन इनवर्स x डिफाइंड ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2x must lie between 1 and -1 ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब x ਜਿਹੜਾ ਹੈ that must lie between 1/2 and -1/2 ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਵਾਲੇ x ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਡਿਫਾਈਨ मतलब ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਕੱਢੋ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ ठीक है। ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਤਮਾਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ एक सिंपल जी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी आ गई कि आगे साइन इनवर्स 2x π/6 उधर ले जाओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6 ठीक है। सो ठीक है हुण की करिए अगेन इत्थे टैंपरेली 2x नूं ना कैपिटल x मान लो इत्थे ठीक है। इत्थे मैं कैपिटल x लिए सॉल्व कर लूँगा बाद में वैल्यू पुट कर दूँगा। अच्छा हुण देखो वो की चाहुंदा है कि साइन इनवर्स x का ग्राफ -π/6 तो ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ कैपिटल x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੈਲਿਊ π/2 ਆ ਵੈਲਿਊ -π/2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ y ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ -π/6 ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵਾਲਾ ठीक है लैंड बेटे मैं सीधा लैके आप क्वेश्चन मुका सकते बट बिगनिंग मैं बार बार कह रहा कि उन्होंने समझ के चलो तो हाँ जी इक्वल टू कितने दोनों के ग्राफ कितने मिलते हैं तो सॉल्व कर लो साइन इनवर्स x इक्वल टू -π/6 ठीक है। अब x ला बोलो x इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6 माइनस साइन π/6 साइन π/6 हाफ है -हाफ सो दिस इज -हाफ ठीक है। सो हुण की चाहता है आ साडा ग्राफ है -π/6 का माइनस है बेटे हुण की चाहता है ਇਹਦਾ ग्राफ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट ठीक है। आ सारा आ है 1 आ है -1 कित्थों लेके तक आ गया x ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ -हाफ तो लेके कि तक 1 तक ठीक है क्योंकि इक्वल टू भी है तो -हाफ भी इंक्लूड होएगा ठीक है और 1 भी होएगा क्योंकि 1 पुट करांगे साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/6 तो ਵੱਡੀ है देयरफॉर ਇਹਦਾ आंसर आ गया कैपिटल x इज लाइंग बिटवीन हाँ जी 1 एंड -हाफ ठीक है। तो हुण मैं इनू रब कर देना बस कैपिटल x की वैल्यू कितनी है 2x इत्थे पुट कर दो ठीक है। सो वी हैव -हाफ 2x एंड 1 2 ना डिवाइड कर दो -1/4 x एंड 1/2 ठीक है। ये ਇਹਦਾ आंसर आ गया और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ आंसर है वो चाहिए ਜਿਹੜਾ -हाफ टू हाफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ठीक है। जे ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ तो ਐਵੇਂ भी चेक कर लो क्योंकि दोनों सैटिस्फाई होने चाहिए विच इज़ ट्रू दोनों आ ही रहे नज़र ही आ रहे बट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार ग्राफिकली शो करदा रील लाइन ਤੇ कि पहले ਦਾ आंसर आ गया ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ है ना ਇਹਨੂੰ भी तो सैटिस्फाई करना चाहिए दूजा ਕਿਹੜਾ -1/4 बेटे ਇੱਥੇ किते ठीक है और 1/2 ਇੱਥੇ आ सेकंड ਦਾ सॉल्यूशन तो कॉमन आही आ जाएगा क्योंकि वो सबसेट ही है ठीक है। सो आंसर आ गया सो -1/4 टू 1/2 थोड़ा आंसर आ जाएगा ठीक है।